हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट सेशन। चलिए जी, इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का डे टू डे लाइफ में क्या रोल है वो हमने स्टडी किया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज सॉल्ट। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे ये चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स एंड बेसिस वी हैव कवर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू पार्ट, दैट इज सॉल्ट। देखिए सॉल्ट्स क्या होते हैं? दीज आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स सॉल्ट एक ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों हैं। पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं केटायन, नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एनायन। अब दूसरी बात हमने क्या बोली कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, इस चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स सॉल्ट। हम ये भी बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ी है। सो दिस इज न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट। देखिए अब जैसे NaCl ये एक सॉल्ट है, इसमें पॉजिटिव आयनिक सब्सटेंस है ये, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड है ये। कॉपर सल्फेट Cu पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, दैट मींस ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, या बोल दीजिए केटायन और एनायन, दोनों यूनिट्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स। चलिए What are the methods to prepare salt? कौन कौन से मेथड है सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए? हालांकि ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। पहला मेथड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है along with removal of water. This example you can give. ठीक है जी, this you have already studied. Next is by action of metals. जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जरूरी नहीं है यही एसिड हो, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, you will get salt along with the removal of hydrogen gas. अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर जो गैस रिलीज हो रही है हमें चेक करना है कि वो हाइड्रोजन है या नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसे सोप वाटर से पास कर दीजिए, जो बबल्स बनेंगे उसके पास अगर आप बर्निंग मैचस्टिक ले आते हैं, if it burst with a pop sound it confirms that जो गैस इवॉल्व हुई that is hydrogen. चलिए नेक्स्ट इज बाय एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पे अगर कोई भी एसिड अटैक करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इट विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मेटल कार्बोनेट के एग्जांपल हो गए कैल्शियम कार्बोनेट, HCl के साथ रिएक्ट करता है, आपको सॉल्ट मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड along with removal of water and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट हम कैसे करते हैं? लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है along with water and carbon dioxide. So that means these, ये जो आपके हमने तीन मेथड्स पढ़े, these are method of preparation of salt. Well, last method by action of metal on alkalis. What do you mean by alkalis? Alkalis are water soluble bases. Alkalis क्या होती हैं? bases होते हैं, but these bases are water soluble. water में dissolve हो जाते हैं। जब alkalis, that means water soluble bases, जब metal के साथ react करते हैं, then also you get a salt. ठीक है, ये salt की formation हमने नहीं पढ़ी है। At this stage you have to keep this thing in mind कि ये salt बनेगा। In the senior classes you will get to know these things कि कैसे बनते हैं salts। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। देखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब बोलेंगे? सॉल्ट है, उसको हमने वाटर दिया, तो वाटर देने पे वो वापस एसिड और बेस में टूट गया। एसिड और बेस जब कंबाइन हुए तो सॉल्ट और वाटर बना था। इन द सेम वे, कहने का मतलब ये रिएक्शन एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको हम रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट में वाटर जब ऐड किया तो आपका जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस में सेपरेट हो गया, डिसोशिएट हो गया। दिस इज रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों बोला? क्योंकि वाटर ऐड किया है। अब देखिए
दिस इज जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके बारे में आप +1 में पढ़ेंगे डिटेल में इन इक्विलिब्रियम चैप्टर. टिल 10th क्लास यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा, दैट मींस 7. लेकिन नेक्स्ट केस, अगर आपके पास एक ऐसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉरी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है, तो मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो हावी हो जाएगी. ठीक है जी. तो दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन कैसा रहा? एसिडिक, क्योंकि एसिड इज स्ट्रॉन्ग. अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच क्या होती है? लेस देन 7. पीएच इज लोअर देन 7. नेक्स्ट की वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस. यहाँ पे दोनों चीजें वीक हैं, फिर भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बिकॉज एसिड्स टेंड्स टू ओवरकम बेसेस. ठीक है, कैसे? दैट वी विल डिस्कस इन द सीनियर क्लासेस. ठीक है, वीक एसिड और वीक बेसिस है, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक. एसिडिक होने का मतलब क्या है? पीएच विल बी लेस देन 7. लास्ट, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. यहाँ पे क्या है? बेसिस स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक. अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7. अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7. So this was the brief description regarding salts. In the next video, the next class, we will deal with some of the examples of salts like caustic soda, baking soda, POP. ये सब चीजें 5-6 सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में, वो हम डिस्कस करेंगे. That means in the next 2 to 3 videos, we will proceed towards the end of the chapter, because this is the third part. We will ending with the third part in the next 2-3 videos. Till then, thank you so much.